ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि राजपूताना जी की रस्म यानी रीति के मुताबिक यानी अनुसार स्वामी आनंदपुरी जी जिस्ते हयात यानी जीवन काल में ही दरोगा रामचंद्र जी ने उनका तकिया व भंडारा बड़ी धूमधाम से संवत 1944 में किया था, मगर उनके समाधि लेने के बाद भी उन्होंने फिर भंडारा किया। भंडारे के दिन महावीर प्रसाद हमारे पास भी आए और कहा कि आज कुछ भंडारा वगैरह है और गणेश जी के स्थान पर बड़े बड़े साधु जमा हैं, आप भी चलकर दर्शन कीजिए। गरज हमको वहाँ ले जाकर एक आसन पर बिठाल दिया। चंद यानी कुछ सत्संगी महात्माओं से वार्तालाप होता रहा। जब जीवन यानी भोज हो चुका तो उनके कुछ शिष्यों ने चादर उठाने यानी शोक समाप्ति की रस्म की तैयारी की, मगर पेशतर यानी पहले हमको इसका कुछ हाल मालूम न था। महाराजा जयपुर की माँ जी बड़ी राठौर जी स्वामी आनंदपुरी जी को बहुत मानती थी और उनकी दुहिताएँ यानी कन्याएं स्वामी जी की शिष्या थीं। इसलिए नोहरे की तरफ से उन्होंने बड़ी बेशकीमत यानी मूल्यवान चादर भेजी थी। अबल यानी पहले चंद महात्माओं ने वह चादर हमारे ऊपर डाली और बाद में दरोगा रामचंद्र जी ने अपनी लाई हुई चादर डलवाई। नित्यानंद मौनी ब्रह्मचारी देवानंद जी का चेला था, मगर उसके गुरु ने उसको निकाल दिया था और वह स्वामी आनंदपुरी जी के पास रहा करता था। इसलिए उसको दर पर्दा यानी चुपके चुपके चंद लोगों ने बहका दिया कि तू भी इस वक्त चादर ओढ़ ले तो इस स्थान का मालिक हो जाएगा और सब तेरे मुरीद यानी शिष्य कहलाएंगे। स्वामी जी ने वफात यानी मृत्यु के वक्त जो रुपए उसको दिलवाए थे उससे उसने गुड़ का हलवा तैयार कराकर 10-20 संयोगी स्वामियों को जिमाया और उसी रोज उसी स्थान के नीचे महादेव जी के मंदिर पर उन लोगों के हाथ से चादर ओढ़ ली। बाद में उसने घीसाराम टहलुआ के नाम सर्टिफिकेट की दरख्वास्त कर दी। यह बात स्वामी जी के मुरीदों को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने इसकी उज़रदारी यानी न्यायालय में शिकायत की और अदालत दीवानी से हुक्म हुआ कि घीसाराम गृहस्थी है, निहंग महात्मा का जानशीन नहीं हो सकता। और नित्यानंद को हुक्म हुआ कि तुम्हारे गवाह कुल संयोगी हैं, कोई निहंग महात्मा या मुअज्जिज़ यानी संभ्रांत आदमी उनके मुरीदों में से गवाह नहीं है, इसीलिए तुम्हारी दरख्वास्त नामंजूर है। नित्यानंद तो चुप हो बैठा, मगर घीसाराम ने महकमा अपील शर्मन अदालत जजी और महकमा आला काउंसिल यानी हाईकोर्ट में अपील ठोकी, मगर हर जगह से अपील खारिज हुई। जब नौबत यहाँ तक पहुँची तो उनके कुल मुरीद जमा होकर हमारे पास आए और कहा कि घीसाराम ने गुरु महाराज की हुक्म उदूली यानी आज्ञा का उल्लंघन की है, यह सेवा टहल के लायक नहीं, आप इसको अलहदा कर दीजिए क्योंकि यह जानशीनी का दावा करता और हम इसको अपने गुरु का जानशीन नहीं मान सकते। उन्होंने मिल मिलाकर चंदे यानी आखिर उसको अलहदा भी कर दिया। उनका ख्याल था कि कतई तौर पर उसको अलग कर दें, मगर हमने सबको बुलाकर समझाया कि वह वजह गृहस्थी होने के निहंग की गद्दी पर नहीं बैठ सकता, मगर स्वामी जी से उपदेश तो उसको ज़रूर मिला है और 20-25 बरस से स्थान पर रहता और सेवा टहल करता है। अब भी समाधि पर चिराग वगैरह जलाया करेगा क्योंकि हमारे कयाम का क्या ठिकाना है, आज यहाँ कल वहाँ। इन मकानों की कौन देखभाल करेगा। हम भजन पूजन और इबादत यानी भक्ति की गरज से फ़कीर हुए हैं।
अगर मठ व गद्दी पाने की ख्वाहिश यानी अभिलाषा होती तो हम अपनी मिल्कियत यानी जायदाद और घर बार छोड़कर ही क्यों आते। हम खुद एक छोड़ दो दो जगह के मालिक थे। जब स्वामी जी ही इन स्थानों को छोड़ गए तो हम क्या छाती पर धरकर ले जाएंगे। हमको उस जानशीनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ तुम लोगों ने अपने प्रेम और मोहब्बत से ऐसा किया है तो अपनी तबीयत और मोहब्बत तक ही महदूद यानी सीमित रहने दो। जाहिरी सामान्य दुनियादारी से क्या ताल्लुक। गरज इस तरह से समझा बुझाकर घीसाराम को बहाल कराया और अपना पीछा छुड़ा लिया। वे लोग भी मजबूर होकर चले गए। हालांकि मोती दरवाजे का मुकाम बड़ी फिजा यानी रमणीय और बाहर का था, मगर उन लोगों की दिलशिकनी यानी मन टूटने वगैरह के लिहाज से हम कभी वहाँ जाकर भी न रहे। अब तक कुल मिल्कियत यानी जायदाद उसी तरह पड़ी है। हालांकि अब भी लोग हमारे पीछे हैं कि हम वहाँ जाकर क़याम करें, मगर हमको पाबंद होकर रहना पसंद नहीं। एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी आनंदपुरी जी को बेशतर यानी पूर्व या पहले शाक्त धर्म का उपदेश मिला था और उसमें उन्होंने कमाल पैदा कर लिया। आमेर में देवी जी के मंदिर में 12 वर्ष तक तप किया और देवी और भैरव की उपासना की। जब पूजन खत्म हुआ तो अपनी जवान काटकर चढ़ा दी और फिर देवी जी की कृपा से जवान पेशतर यानी पहले के मुआफिक यानी पूर्ववत दुरुस्त हो गई। फिर एक फ़कीर कामिल यानी निपुण फ़कीर की तवज्जो से प्राणायाम और अजपा का उपदेश पाया। उसमें भी बहुत ही आला यानी ऊंचे दर्जे के थे, यानी कमाल को पहुंचा दिया था। जब हमारा उनसे मिलना हुआ था उस वक्त उनकी उम्र करीबन 94 या 95 बरस की थी, मगर उस वक्त भी शरीर पुष्ट और पराक्रम दुरुस्त था। तेज रफ्तार इस कद्र थे कि अच्छे खासे जवान भी पीछे भागते ही दिखलाई देते थे। यह एक बड़े अमीर कबीर कमस रेट के गुमास्ता यानी अभिकर्ता के लड़के थे। जब वैराग्य हुआ और गृह त्याग किया तो 1 लाख रुपया अज किरम यानी रूप में ज़रो ज़वाहर यानी गहने मोती अपने हमराह यानी साथ लिया और यह अदद यानी संकल्प किया कि कभी किसी से भीख न मांगेंगे और उनको इसकी कभी ज़रूरत भी न पड़ी। सैकड़ों बड़े बड़े रईस व महाराजा उनके शिष्य थे। महाराज शिवनाथ सिंह वालिये खेतड़ी तो उनके बहुत ही मोतकद यानी भक्त थे। जब कभी उनको वहाँ जाने का इत्तिफाक होता तो हज़ारों रुपया उनको भेंट करते और उनकी कुल सेवा टहल अपने हाथ से करते, यहाँ तक कि उनको अपने हाथ से चिलम तक भरकर देते थे। एक मरतबा स्वामी जी खेतड़ी गए तो उनके पोते महाराजा अजीत सिंह ने, जो आगरा में बाग सिकंदरा की सीढ़ी से गिरकर मर गए, बजाय नगर भेंट के एक चिट्ठी लिखकर दे दी और अर्ज किया कि इसका रुपया खजांची से ले लेना। स्वामी जी ने हंसकर चिट्ठी वापस कर दी और कहा कि हमको रुपये की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से चले आते हैं। यह सुनकर वह बड़े शर्मिंदा हुए और मुआफ़ी मांगी और नगद रुपया भेंट किया। जो कुछ रुपया उनके पास आता था कुल गरीबों और मोहताजों को दे देते थे। अपनी रकम में से भी करीबन 25,000 के इसी तरह पर सर्फ यानी व्यय कर दिया था। बाकी 75,000 जो बचा था उसके बारे में दरोगा जी ने दरियाफ्त किया तो हमारी निस्बत कहा कि उनको अख्तियार है। बाद में दरोगा जी वह कुल रकम हमारे पास लाए और कहा कि आप उनके जानशीन हैं और उन्होंने ऐसा फरमाया है कि आपको इसका इख्तियार है।
इसलिए आप खुद ले लीजिए या बतौर खैर खैरात यानी दान पुण्य जिस तरह से चाहें शर्फ यानी खर्च कर दीजिए। हमने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं रुपया पैसा को कभी हाथ भी नहीं लगाता, फिर इस रकम का क्या करूँगा? वह तुम्हारे भी गुरु थे, तुम्हें जिस जगह तरह से चाहो उसको काम में लाओ। उन्होंने कहा कि इसका इख्तियार आपको ही है, हम तो जैसे उनके सेवक थे वैसे आपके भी हैं। और बहुत इशरार यानी आग्रह करने लगे, मगर हमने उस रकम को नहीं लिया। वह उन्हीं के पास रही और उनकी भक्ति और दिगर यानी अन्य अलहकार मिलकर उसको खुर्द बुर्द यानी गबन कर गए। एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी आनंदपुरी जी की तबीयत हद दर्जे की परोपकारी थी। सिफारिश वगैरह के वास्ते अगर कोई आकर कहे तो ख्वाब यानी चाहे वाकफियत हो या न हो फ़ौरन तैयार हो जाते थे। उनका मकूला यानी संकल्प था कि जिस्म माल यानी तन धन व रसूख यानी व्यवहार जिससे भी किसी की खिदमत यानी सेवा हो सके करनी चाहिए। एक दफ़ा यानी बार रात के वक्त एक बुढ़िया रोती हुई आई और बहुत आजीजी यानी नम्रता के साथ कहा कि मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरे सिर्फ एक जवान लड़का है, उसको अहलकाराने राज यानी राज्य अधिकारियों ने कत्ल का जुर्म लगाकर गिरफ्तार कर लिया है और मजिस्ट्रेट ने फांसी का हुक्म दे दिया है। कल हाईकोर्ट में उसकी अपील होगी। मेरे बुढ़ापे का सहारा और आँखों का तारा है। मैंने सैकड़ों हुक्काम यानी अधिकारियों से फरियाद की, किसी ने दाद यानी ध्यान न दी। आपका नाम सुनकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि धीरज रखो और कहो तुम मुझसे क्या चाहती हो। उसने कहा कि आप हाईकोर्ट के जज से कुछ सिफारिश कर दें तो उसकी बरियत यानी रिहाई की सूरत हो जावे। आपने फरमाया कि मैं तो जज को जानता भी नहीं हूँ, मगर खैर गुरु महाराज मालिक हैं। यह कहकर उसी वक्त रात को बुढ़िया को साथ ले जज साहब के मकान पर पहुँचे। इत्तिला यानी सूचना कराने पर नाम सुनकर जज साहब खुद बाहर निकल आए और बड़ी भक्ति से दर्शन देने का 22 यानी कारण दरियाफ्त किया। आपने बुढ़िया की तरफ इशारा करके फरमाया कि इससे दरियाफ्त कर लो, इसका काम ही हमारा काम है। जज साहब ने बुढ़िया को समझा बुझा कर रवाना कर दिया और लड़के की वरीयत यानी मुक्ति की भी कुछ तरकीब बता दी। दूसरे रोज अपील में उस तरकीब की वजह से कायदा यानी नियम के साथ रिहाई हो गई। जब लोगों को यह मालूम हो गया कि यह महात्मा बिला गरज यानी निस्वार्थ सिर्फ परोपकार की वजह से सिफारिश करने चले आते हैं और सिवाय इस काम के कभी बुलाने से भी नहीं आते, तो उसके आने को भी गनीमत समझते और अपने भाग सराहते, जी तोड़कर उनके काम में कोशिश करते और उनके फरमान यानी आदेश को वजह लेते यानी पूर्ण करते। उनकी तरफ से योगाभ्यास का सिर्फ 2 शख्सों को था, एक दहा भाई दरोगा रामचंद्र जी और दूसरे बाबू शिव नारायण सेक्रेटरी हुजूर मुहतसमा आला कौंसी। ये दोनों असहाब यानी व्यक्ति भी बड़े पाया यानी पदवी के शख्स थे और बड़ी मर्यादा से पेश आते थे। दोनों मौसम का कपड़ा पेशतर यानी पहले स्वामी जी की भेंट कर लेते थे, उस वक्त आप इस्तेमाल करते थे। मौसम शर्मा यानी शीतकाल का माह कार्तिक और मौसम गर्मा यानी गर्मी का वसंत पंचमी या सूर्य सप्तमी को चढ़ाते थे। उनका कयाम यानी निवास दरोगा रामचंद्र जी के मकान पर था। उन्होंने उनके ठहरने का काफ़ी इंतज़ाम कर रखा था।
एक मुशम्मी यानी नाम राम प्रताप ब्राह्मण और एक मुशम्मी राजकिशोर रसोइया उनकी खिदमत के वास्ते मुकर्रर यानी नियुक्त कर दिए थे। एक रोज इरशाद हुआ कि हम लाला महावीर प्रसाद के घर जा रहे थे कि राह में एक शख्स बख्शी शिव नारायण रहते थे। उन्होंने हमें जाते देखकर राह में आकर कदम पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहा कि आप अक्सर इस राह से गुजरते हैं, कभी हम गुलामों पर दया नहीं करते। आज नान व नमक अर्थात रूखी सूखी यहीं तनावल यानी भोग फरमाइए। हमने कहा कि आज तो महावीर प्रसाद के यहाँ जाता हूँ, फिर किसी रोज़ मुमकिन है। गरज उन्होंने दिन और दोपहर का वक्त मुकर्रर कर दिया। हमने मंजूर कर लिया। रोज़े मुकर्रर यानी नियत दिन पर हमारी तबीयत कुछ नासाज यानी ख़राब, अस्वस्थ और नज़ला वगैरह की शिकायत हो गई, मगर चूँकि वादा करके आए थे इसलिए वक्त महदूदा यानी निर्धारित समय पर बख्शी साहब के मकान पर गए और नौकर की मार्फत इत्तिला कराई। बख्शी साहब ने जवाब दिया कि बाहर बिठा दो। हम बाहर एक तख्त चोबी पर बैठ गए। बख्शी साहब बावजूद इसके कि राज के इम्तियाजी यानी विशिष्ट सरदार और मुअज्जिज यानी मान्य आदमी थे और करीबन 10-12 रुपये रोज़ की जागीर राज से मिली हुई थी, मगर उनको कमारबाजी यानी जुआबाजी की लत थी और उस वक्त भी वह अपने 2-4 साथियों के साथ जुआ खेल रहे थे, इसलिए हमारी फिक्र न थी। सीप गहो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहिगुल गहो तो विष भयो, संगत को हल शूर। हमारी तबीयत पहले ही खराब थी। बाहर बैठने से जो ठंडी हवा लगी तो बुखार चढ़ आया और रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे ऐसी तेजी हुई कि तबीयत घबराने लगी और कई मरतबा जी चाहा कि उठकर चले जाओ। चलो, मगर मुरब्बत यानी लोकाचार ने इजाज़त न दी और दिल में ख्याल किया कि हम अगर चले जाएंगे तो बख्शी साहब को बहुत नागवार यानी अशह गुजरेगा और कहेंगे कि ज़रा भी इंतज़ार न कर सके, और फिर इत्तिला करानी मुनासिब न समझी, क्योंकि उस वक्त वे ऐसे मशगला यानी मनोरंजक में मशगूल यानी व्यस्त थे कि शायद उनको नागवार गुजरता और क्या कुछ खो बैठते। सोचा कि बैठने को कहा है सो बैठे रहो, अगर साफ जवाब मिल जावे तो चलने में कोई मुज़ायका यानी आपत्ति नहीं। इसलिए उस शदीद यानी तीव्र बुखार में जब्त किए 3 घंटे रात तक बैठे। करीबन 10 बजे रात को बख्शी साहब बाहर आए तो हमको बैठे देखकर पसीना पसीना हो गए। बड़ी उज्र मज़रत यानी क्षमा याचना की और खाना खिलाने को अंदर ले गए और सबसे ऊपर की छत पर खुले में बिठा दिया। वहाँ जोर की हवा लगने से बुखार में और भी तेज़ी हो गई। बुखार की वजह से भूख तो पहले ही विदा हो गई थी, मगर हमने सोचा कि 2-4 लुक़मे यानी ग्रास ज़रूर खाने चाहिए ताकि उनका दिल भी रह जावे। बख्शी साहब को थूक फेंकने की बड़ी आदत थी। उस वक्त भी उन्होंने थूका। हमने सिर्फ एक नवाला यानी ग्रास खाया था और दूसरा उठाने को थे कि वह खखार हमारी थाली में आकर गिरी। बस खाने से हाथ खींच लिया, मगर बख्शी जी को यह ख्याल मालूम न हुआ और उन्होंने खाना बंद करने का सबब यानी कारण पूछा तो हमने खखार के गिरने का हाल तो न कहा, सिर्फ इतना कहा कि आप देख लीजिए कि मुझको किस कद्र शिद्दत का बुखार चढ़ा हुआ है। सिर्फ आपकी मुरब्बत और वायदा के लिहाज से चला आया हूँ, मगर बवजह बुखार
यानी बुखार के कारण खाने से मजबूर हूँ, गरज हाथ धोकर वापस चले गए। एक रोज इरशाद हुआ कि सुबह ही लाला नारायण साहब मिलने आए और पूछा कि कल रात बहुत देर तक मैं यहाँ हाजिर रहा, आप कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? हमने कहा कि कल बख्शी साहब के यहाँ दावत थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि कैसा खाना खाया। चूँकि वह हमारे बड़े अजीज़ यानी प्रिय थे, इसलिए हमने हंसकर कुल कथा कह दी कि ऐसा ऐसा मिला पेश आया। असनाए गुफ्तगू यानी बातचीत के दौरान ही बख्शी जगन्नाथ जी भी आ गए। यह बड़े सत्संगी थे और फ़कीरों के हालात मालूम करने का इनको बड़ा शौक़ था। जिस किसी फ़कीर को देखते एक वक्त खाना खिलाए बगैर तो हरगिज़ यानी कदापि न जाने देते, और अगर उसका भेद मिल जाता तो फिर उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो न रहती थी। अलबत्ता भेद न मिलने पर हफ्तों तक घर पर लाते, खाना खिलाते और खिदमत करते, मगर उनकी तबीयत कहीं न मिली। जब हमसे मुलाकात हुई तो कुछ ऐसी तसल्ली हो गई कि तलाशो जुस्तजू यानी जिज्ञासा सब बंद हो गई, और कहते कि उम्र भर ढूंढा मगर पाया तो आपको पाया। इनके दर्शनों का ऐसा नियम था कि जाड़ा गर्मी बरसात ख्वाब यानी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आधी रात भी वक्त मिले तो एक दफ़ा तो ज़रूर मिलने आते थे। और यह हाल था कि सुबह से शाम तक जितनी बातें खाते पीने हत्ता यानी यहाँ तक कि घर की गुप्तोष निद यानी बातचीत तक की जो कुछ देखी या सुनी हो सब हमसे आकर बयान करते थे। हमने बारहा यानी कई बार समझाया कि हमारे पास आकर कोई सत्संग की बातें किया करो, यह क्या बखेड़ा ले बैठते हो, मगर वह अपनी आदत से बाज न आए। जब हमने कई मर्तबा मना किया तो उन्होंने लाचार होकर यह कह दिया कि चाहे आप खुश हों या नाखुश हों, मैं अपनी हरकत से बाज नहीं रह सकता। जब तक कुल कच्चा हाल आपसे न कह दूँ तब तक मुझको चैन नहीं पड़ता। आखिरकार हम भी चुप हो रहे। हस्बे मामूल यानी नियमानुसार सुबह आकर उन्होंने यह अफसोसजनक खबर सुनाई कि न मालूम किस खता यानी चूक पर बख्शी शिव नारायण की कुल जागीर और जायदाद जब्त हो गई और घर के कुल कागजात पत्र राज में दाखिल हो गए हैं। बख्शी साहब जेरे हिरासत राज यानी राजबंदी हैं। सब आबरू मान खाक में मिल गई। चूँकि उनकी जागीर में रुपया या 2 रुपया का उनका भी हिस्सा था, इसलिए उनकी जब्ती का उनको बड़ा कलक यानी दुख हुआ और उनकी कमारबाजी यानी जुआबाजी की आदत की शिकायत करने लगे। उस वक्त लाला नारायण साहब से न रहा गया और बोल उठे कि वाकई वह थे भी इसी लायक। कल स्वामी जी की दावत करके जो तकलीफ़ इनको दी, आखिर उसका नतीजा भी तो कुछ मिलना चाहिए था, और सब हाल बख्शी जी को सुना दिया। चूँकि यह बड़े मातकद यानी श्रद्धालु थे, इनका ख्याल बन गया कि यह कुल आफत महाराजा का अपमान करने का नतीजा है। और उन्होंने नाराज होकर कुछ बद्दुआ की है। अब अगर कुछ होता है तो इनकी दुआ से ही होता है। सो हमारे पीछे पड़ गए कि आप कुछ दुआ कीजिए। हमने उनको समझाया कि हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि तुम सब लोग खुश व खुर्रम खुशी संतुष्ट रहो, और हमने नाराज़ होकर कुछ नहीं किया है। फिर हम नाराज़ होते भी क्यों? उन्होंने हमारी दावत की, खाना खिलाया, खिदमत की, इसमें नाराज़गी की क्या बात थी?
यह सब कुछ उनके अमालों यानी कर्मों का हश्र यानी परिणाम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मगर उनकी समझ में एक बात ना आई। अव्वल यानी पहले तो हम पीछा छुड़ाने की गरज से जयपुर से सांभर चले गए। कुछ अर्सा बाद जब वापस आए तो उन्होंने फिर वही मजकूर यानी चर्चा छेड़ी और बख्शी शिवनारायण के लड़के दालचंद को भी हमारे पीछे लगा दिया। फिर हमने सोचा कि भक्त आदमी है और बहुत अरसा से मिलने आता है, अपने दिल में क्या कहेगा कि जरा सा काम भी नहीं किया। इसलिए हमने साफ कह दिया कि जागीर दिलवाना या उनको रिहा करवाना तो हमारे इख्तियार में नहीं है। अलबत्ता चिल्ला वगैरह से ख्वाब यानी स्वप्न की सूरत में यह बात मालूम हो सकती है कि यह काम हो जाएगा या नहीं। खैर वह इसी बात पर रजामंद हो गए और हमने चिल्ला शुरू किया तो यह बात मालूम हुई कि उनके बुजुर्गों को किसी फ़कीर ने एक टोपी दी थी। उसको लेकर जब दिल्ली से जयपुर आए तो उसको बरकत से मुसाहिबी यानी मान्य व बड़े लोगों की संगत मिल गई। त्योहार वगैरह पर उस टोपी को धूप लुबान वगैरह दिया करते थे, मगर अब उन्होंने वह कुल कार्रवाई बंद कर दी है, बल्कि उस टोपी को बेकदरी से डाल रखा है। इसी वजह से यह जब्ती वगैरह हुई है। यह भी मालूम हुआ कि बख्शी साहब की रिहाई और दिगर यानी अन्य लोगों की जागीर बहाल हो जाएगी, मगर बख्शी साहब की निज की जागीर बहाल न होगी और ओहदाए बख्शीगिरी न मिलेगा। वह यह बात मालूम होने पर तलाश की गई तो वाकई एक टोपी निकली, उसको धूप वगैरह दी गई। कुछ अर्सा के बाद परमात्मा की कृपा से और लोगों की जागीर बहाल हो गई और बख्शी शिवनारायण रिहा भी हो गए। एक रोज इरशाद हुआ कि रियासत जयपुर में एक शख्स शेष चंद्रभान रहते थे। उनके पास जो रसोइया था वह ऐसा पेटू और खाने वाला था कि 4-5 सेर खाना उसकी रोजाना खुराक थी। कार व्यापार की गरज से सेठ जी मुंबई में जा रहे थे तो वह रसोइया भी उनके हमराह यानी साथ गया। वहाँ पर बशर्फ ज़रकशीर यानी अतिरिक्त धन व्यय से सेठ जी ने एक कुतुब खाना यानी पुस्तकालय और धर्मशाला बनवाई और फ़कीर महात्माओं के ठहरने और आशा इस यानी सुविधा का अच्छा इंतज़ाम किया। उस रसोइये के सुपुर्द उसका इंतज़ाम और निगरानी कर दी। अक्सर साधु महात्मा वहाँ ठहरा करते थे और वह रसोइया उनकी बड़ी खिदमत करता था। एक मर्तबा एक फ़कीर वहाँ पर आकर बहुत अरसा तक ठहरे और इस रसोइये ने उनकी बड़ी खिदमत की। वह सेठ जी के इंतज़ाम में भी बड़े खुश हुए। जब रवाना होने लगे तो सेठ जी से कहला भेजा कि अब हम जाने वाले हैं, हमसे आकर मिल जाओ। जब वह आए तो उनके तखलिया यानी एकांत में दरियाफ्त किया कि किस गरज से और मतलब से यह कार्रवाई तुमने जारी की है। जो मुद्दा यानी मनोरथ तुम्हारा हो सो कहो, आज पूरा हो जाएगा। गरज जो कुछ उनको कहना सुनना था वह कह सुन लिया। उसके बाद फ़कीर साहब ने उस रसोइयों को बुलाया और कहा कि भाई तुमने भी हमारी बड़ी खिदमत की है, बोलो इसके इवज यानी बदले में क्या चाहते हो। उसने कहा कि महाराज मैं इस पेट मूजी से बड़ा तंग हूँ, कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरी भूख मिट जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा आज से भूख नहीं लगेगी। गरज फ़कीर साहब तो वहाँ से रवाना हो गए। अब उस रसोइये का यह हाल हो गया कि कहाँ तो 4-5 सेर रोज़ाना खाता था, कहाँ
यकलक यानी एकाएक भूख प्यास जाती रही और कुछ कमजोरी वगैरह न मालूम हुई, बल्कि तबीयत और बख्शाश यानी प्रफुल्लित रहने लगी और वैसा ही हट्ठा कट्ठा बना रहा। चंद रोज बाद सेठ जी ने रुष्वत होकर घर चला आया और फिर वापस न गया, बल्कि गृहस्थी छोड़कर फकीरी इख्तियार कर ली। जब सेठ जी वतन वापस आए और उनके फकीर हो जाने का हाल सुना तो जहां वह धूनी जमाता था वहां मिलने गए और करीबन 5-7 सेर कलाकंद और कुछ और अशियाँ यानी चीज़ें भेंट के वास्ते हमरा हो लिए। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद सेठ जी ने कहा कि इसमें से भोग लगाइए। तो उसने हंसकर जवाब दिया कि हमने तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, चूँकि अब बगैर अन्न पानी किए बहुत साल बीत गए हैं, इसलिए जरा सा भी बहुत नुकसान करेगा। सेठ जी को यह बात सुनकर और उसकी पहले की हालत याद करके यकीन न आया और खाने के वास्ते बहुत इशरार यानी आग्रह किया। तो उसने मजबूर होकर कहा कि अच्छा आपकी खातिर करता हूँ, मगर तकलीफ़ बहुत होगी। और यह कहकर एक लीक ज़मीन से एक शीख ज़मीन से उठाकर जिस कद्र मीठा उसकी नोक पर आया उतना उस पर रखकर खा लिया। बस उसका खाना था कि घंटा 2 घंटा के बाद वदन सूजना शुरू हुआ और यहाँ तक की नौबत पहुँची कि थोड़े ही अरसा में सूझकर बिल्कुल दुम-सुम हो गया। अब तो सेठ जी के होश उड़े और फौरन डॉक्टर वगैरह को बुलाया और बड़ी कोशिश व इलाज से बहुत अरसा में उसको फ़ायदा हुआ। फिर सेठ जी ने उससे दरियाफ्त किया कि यह बात तुमको कैसे नसीब हुई। तो उसने तमाम हाल उस फ़कीर का सुनाया कि आपने न मालूम उससे क्या मांगा था। हमने तो उससे भूख बंद होने की इल्तिजा यानी प्रार्थना की थी। उसी बददुआ से यह हाल है कि बिल्कुल भूख नहीं लगती। उस दिन के बाद आपके सामने सीख की नोक पर रखकर मिठाई खाती थी। उसका जो असर और नतीजा हुआ वह खुद आपने अपनी आँखों से देख लिया। अब देखना चाहिए कि उस शख्स ने फ़कीर से मांगा भी तो क्या मांगा। सच है वही दस्ताने किस्मत राजा शूद अज रहबरे कामिल कि खिजर अज आवे हवा तशना मी आरत सिकंदर रा। अर्थ, जिनके भाग्य में कुछ न हो उन्हें किसी अच्छे मार्गदर्शक के मिल जाने से भी क्या लाभ की खिज्र सिकंदर को आबे हयात तक ले गए, मगर वह प्यासा ही वापस लौटा।